टारगेट 80 मार्क्स इन केमिस्ट्री फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। हाँ, केमिस्ट्री में अब 60 कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड। अब केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स का मतलब है 75 प्लस, और तुम ये अचीव कैसे कर सकते हो वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। जनवरी अटेम्प्ट की एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, प्लेलिस्ट, बुक्स सब बताने आ गया है तुम्हारा हाइजेनबर्ग। बट उससे पहले थैंक यू फॉर 50K। लास्ट महीने यार हमने 50K हिट किया है, और भी हेल्पफुल कंटेंट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए लाइंड अप है, सो कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। सारे पेपर्स का एवरेज देखें तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स रिड्यूस होने के बाद भी इनऑर्गेनिक का वेटेज फिजिकल से ऊपर था, ऑर्गेनिक की वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी। मोर ओवर GOC वॉज द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड मोस्ट चैप्टर से 2 टाइम्स ज़्यादा। वेटेज के अकॉर्डिंग टॉप 5 चैप्टर्स थे GOC, D&F ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिजिकल में मोस्ट आस्क्ड चैप्टर रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। GOC, D&F ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे चैप्टर्स थे जिनका वेटेज इंक्रीज हुआ है। वहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अमाइंस और थर्मोडायनेमिक्स ऐसे चैप्टर्स थे जिनका वेटेज डिक्रीज हुआ है। ये दोनों ही ट्रेंड्स काफ़ी शॉकिंग थे। 50% ऑफ टीचर बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल से आए, विच वॉज क्वाइट एंटिसिपेटेड। अब ये सारा डेटा एवरेज पे बेस्ड है। चैप्टर्स की प्रायोरिटी काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, यहाँ तक कि किसी शिफ्ट में तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के वेटेज भी अलग रहे। इसीलिए 100% सिलेबस करके जाना इज अ मस्ट, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैट्रिक्स मैचिंग, असर्शन रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वांटिटी में थे, तो इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। फर्स्ट अटेम्प्ट के ट्रेंड से तुम्हें रियलाइज़ हो ही गया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, केमिस्ट्री में तो 100% सिलेबस करके जाना ही पड़ेगा। बट तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि अपने को चैप्टर किस ऑर्डर में निपटाने हैं। उसके लिए मैंने ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जस्ट फॉलो इट। अब इन सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए जो बुक्स और रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वो देखते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये मेरे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, तुम अपने फाइंड किए हुए रिसोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अब तुम्हें रिसोर्सेज को लिमिट करना होगा इन 2 महीनों के लिए। अपने 2-3 टीचर्स पकड़ो और उन्हीं से सिलेबस कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीशन के लिए बाउंस बैक सीरीज बाय साक्षी मैम है, IIIT एक्सप्लेन्स चैनल देख सकते हो, या फिर मंजिल 2.0 बाय जेई वाला। ट्रेंड्स के लिए जेई नेक्सस है, तुम्हारा सिंपली कॉन्साइज है। ऑल्दो मैंने वन शॉट्स पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर तुम्हें ज़्यादा ऑप्शंस जानने हैं तो देख सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT बेस्ड थे, मतलब NCERT करके जाना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट इन इनऑर्गेनिक। इसके लिए तुम राहुल सर की NCERT लाइन बाय लाइन वाली सीरीज देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब बुक्स कौन से यूज़ करने हैं? सिंपल, NCERT एग्जाम्पलर, PYQs के लिए कोई सी भी एक बुक, और जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हैंडबुक फॉर रिवीजन, MCQs बाय भारती भवन, रिलेवेंट है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, बट ये तभी करना जब NCERT और PYQs अच्छे से हो गए हों। ऐसे बुक्स करो जो रिलेवेंट हो पेपर के लिए। अब जब तुम इन रिसोर्सेज का यूज़ करके इन चैप्टर्स को कवर करोगे तो कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। रीसेंट PYQs को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तुमने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जैक्ट 2023 से सिमिलर था डिफिकल्टी वाइज, यानी ट्रेंड फॉलो हो रहा है। असर्शन रीजन और मैट्रिक्स मैचिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करो, काफ़ी बार आते हुए क्वेश्चन कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से बनाओ ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में आसानी हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आर मस्ट। तो जो भी मैंने बताया उसे अच्छे से फॉलो करो, और किन टॉपिक्स पे तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ।